नंबर 1, नंबर 2। आजा रात दरबारी समझ में नहीं आ रहा यार, किसकी आवाज आ रही है। पता लगा कौन है, सामने आ जाओ। बता बता बिना बताओ कौन है, किसकी आवाज है, कौन हम लोगों को मार रहा है, कौन मार रहा है, बोल बोल बिना बोल बोल कौन है। हरामजादे, तुम दोनों को मारने वाली कौन है। मेरा काल, कौन है मेरा काल, कौन है। क्या चुड़ैल चुड़ैल महाराज, मानो मेनका चुड़ैल बन चुकी है, चुड़ैल बन चुकी है। महाराज देर मत करिए, यहाँ से निकलिए महाराज, नहीं तो वो जिंदा नहीं छोड़ेगी। आओ अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गई, नहीं तो आज मेरा भी खेल खत्म हो जाता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मौत का बदला चुका के ही रहूंगा। मेनका, जिन हरामजादों ने तुम्हें बेदर्दी की तरह मारा है, विनय, ये जो हरामजादा ये मेरा मामा सुल्तान बन के आया है, ये सुल्तान नहीं है। हाँ, मुझे मालूम हो गया है, क्योंकि ये अपने मुख से खुद बता रहा था कि मैं सुल्तान नहीं बाकी डाकू चैलेंज हूँ, इसलिए इसका खात्मा करना जरूरी है। मेनका, मुझे शक्ति दो और चलो मेरे साथ। ठीक है, आओ चलो। तू क्या समझता है
कि भानु सिंह इतना बेवकूफ है, मैं विश्वास दरबार में काम नहीं करूंगा, नहीं तो हरामजादी मेनका मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं चलता हूँ वापस अपने चंबल घाटी। हरामजादे विनय, मेनका ने वहां पर आकर तो तुमको बचा लिया, आज यहाँ पर कोई नहीं बचाएगा तुझको। ये मेरी तलवार तेरे खून की प्यासी है हरामजादे। ये तो वक्त बताएगा किसकी तलवार किसकी खून की प्यासी है। मरने के लिए तैयार हो। आलू बोए हो मोरे आलू पड़ेला से गणिया पांचटा कोई खड़ियाई खेले जाओ और मैं चलता हूँ अब चाकू चैलन सिंह के पास हरामजादे के। हरामजादे चैलन सिंह मैं आ रहा हूँ। मैं देखता हूँ ओ हरामजादी मेनका चुड़ैल कहाँ छुपी है और वो विनय हरामजादा कौन? विनय तू? मैं विनय, लेकिन मैं तुझे धोखे से नहीं मारूंगा। हाँ, अगर तुझे मारना चाहता था मैं मार सकता था। अच्छा, लेकिन मैं तेरे तरह बुज़दिल नहीं हूँ कि धोखे से मारूंगा। हरामजादा अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा चैलन सिंह। हाँ भाई, तेरा खेल खत्म हुआ। खेल किसका खत्म होगा? सब बेटा क्या कर दिया मेरे लाल? मेरी बात को सुन बेटा पहले। और मेरे लाल तूने गजब कर दिया, गजब कर दिया है। और दामन कमर से मेरा भर दिया बेटा। बिना तुम्हें ये नहीं मालूम है कि ये कौन है? नहीं बेटा, ये तुम्हारे पिताजी हैं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं पता है बेटा। बेटा विनय, बचपन में बेटा मैं तुम्हें लेकर काफी दूर चली गई थी मेरे लाल, इसलिए तुम अपने पिताजी को नहीं पहचान रहे हो। और मेरी मैया तूने क्या कहे सुना।
समझ में ना पाया, तेरी बातें को मार। ये कैसे मेरे पिताजी हो सकते हैं? अरे बेटा ये हैं, हो सकते नहीं। मैं जो कह रही हूँ उसको मान जाओ बेटा। स्वामीनाथ वही अपना बेटा है। एक समय मैं आपको समझा रही थी स्वामीनाथ आप ये सब दांता मत खींचिए, लेकिन आप ने हमारी बात को नहीं माना है और आज यही अपना लड़का है। और मेरे लाल इसमें खताना तुम्हारी, मेरे लाल मेरे लाल इसमें खताना तुम्हारी, और महा पापी मैं हूँ किया जुल्म भारी, महा बेटा इसमें तुम्हारी खता नहीं है मेरे लाल। मैं महापापी था, महापापी मेरे बेटे। मैं अपनी करनी का फल पा चुका हूँ बेटे, पा चुका हूँ, हाँ पा चुका हूँ। और मैं जा रहा हूँ, जाते जाते मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि अपनी माँ को कभी दुख नहीं देना बेटे, कभी दुख नहीं देना, कभी दुख नहीं देना। ओ देख मेरे लाल, ओ देख सामने कोई मुझे बुला रहा है, बुला रहा है बेटे, देख। अरे मरे रमवा माँ इसका गुनहगार अब मैं हूँ माँ, अनजाने में मुझसे सब अपराध हो गया। अगर मैं पहले जानता तो ऐसा काम नहीं करता मैं। अब क्या करूं माँ? अब लेकर चलते हैं, पिताजी का दाह संस्कार करते हैं। चल बोले जा रे पंछी की आबिए, आप यहाँ से चलो। महाराज भी जेल में है और महारानी भी। ठीक है बेटा, उन दोनों को जेल से छुड़वाना है। चलो ठीक है बेटा। ठीक है माँ। चल। और हाँ मेनका, अब मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। अब तुम अपनी दुनिया में जाओ और बिना भी किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करेगा। जी हाँ दर्शक प्रेमियों, हमारी ये संगीत और संगीत पार्टी जो संगीत खेल चुकी अभी, उसका नाम था चुड़ैल की चूड़ियां भटकती हुई आसमां, अर्थात डाकू चैलन सिंह। यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग लीजिएगा कहरवा गीत, मन चाहा कि सुनेंगे, उसके बाद लौटने की पार्टी बंद हो गई। हाँ बेटा चलो। राम सिया राम।